कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम है उस पर टोटल रोक लगाई है, पूर्णतः उसे एबियंस में डाला है। यूजीसी के नए नियम पर लगातार हो रहे विरोध के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनवाई की सबसे बड़ी बात जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी का पुराना नियम लागू रहेगा 2012 वाला, नए नियम पर फिलहाल रोक लगाई जा रही है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो नियमों को फिर से ड्राफ्ट करे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, विस्तार से आपको हम इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। विष्णु शंकर जैन याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रख रहे थे। उन्होंने दलील देने अपनी शुरू की और कहा उन्होंने कि इससे समाज में विभेद पैदा हो रहा है। इस अधिसूचना की धारा 3C में SC, ST, OBC के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें जनरल कैटेगरी के सदस्यों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। ये 3C अनुच्छेद 14 पर असर डालती है और ई में दी गई परिभाषा पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है। कोर्ट ने जनरल यानी कि सवर्णों को महत्व न देने पर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि हम पीड़ितों को न्याय से वंचित नहीं रख सकते हैं। क्या हमें जनरल कैटेगरी के शिकायतों से कोई मतलब नहीं है? आप SC, ST छात्रों के लिए अलग से हॉस्टल की बात कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आरक्षित समुदाय में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए हैं, उनके पास दूसरे की तुलना में बेहतर व्यवस्थाएं हैं। नए कानून पर सीजेआई सूर्यकांत ने सवाल उठाते हुए कहा कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में कितना कुछ भी हासिल किया है, लेकिन क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं? कोर्ट ने साफ साफ कहा कि नियम की परिभाषा पूरी तरह से अस्पष्ट है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने नए नियम की भाषा पर भी आपत्ति जताई। चलिए आपको फिर से बता दें कि नए नियम में ऐसा क्या है जिस पर विवाद हुआ है। नियमों में सवर्णों को जगह नहीं मिली है। इसमें केवल SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग शामिल हैं। जनरल कैटेगरी को पीड़ित नहीं माना गया है, इन्हें सिर्फ आरोपी माना जा सकता है। फर्जी या गलत शिकायत पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। EOC या इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई सदस्य नहीं रखा गया। तो कुल मिलाकर यूजीसी के नए नियमों का भारी विरोध हो रहा है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया है कि नियम क्लियर नहीं है, इसे दोबारा ड्राफ्ट करें। नए नियम पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये जरूर बताइए। लेकिन जाते जाते विष्णु शंकर जैन का बयान भी हम सुनवाते हैं कि कोर्ट की पूरी प्रक्रिया के बाद उन्होंने आज क्या कहा। जब सुनवाई खत्म हो गई उसके बाद से विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा, ये भी सुनिए। देखिए, मूलतः सुप्रीम कोर्ट में आज हमने यूजीसी जो नए नियम आए हैं उसको हमने चुनौती दी थी इस आधार पे कि जो सेक्शन 3(1)(c) में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। इट हैज़ नो रीजनेबल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड, इट हैज़ नो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और वेगनेस है। एक जनरल कैटेगरी को टोटल एक्सक्लूड किया गया और ये माना गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो सिर्फ SC, ST, OBC के खिलाफ होगा। ये समाज में फर्दर डिवीजन क्रिएट करेगा और ये नॉन इंक्लूसिव है। इन सारे आधारों पर इसको और सेक्शन 8 को हमने चैलेंज किया था। कोर्ट ने आज हमको, केंद्र सरकार, सारे पक्षकारों को सुनने के बाद इस मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम हैं उस पर टोटल रोक लगाई है, पूर्णतः उसे एबियंस में डाला है। साथ ही साथ कोर्ट ने जो पूर्व के यूजीसी नियम थे 2012 उनको प्रभावी किया है, लागू किया है अपनी शक्तियों को आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए टिल फर्दर ऑर्डर्स। और अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। 3E में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी डिफाइंड है और 3E में हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, किस तरह से आप किसी को डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं, किसी के साथ आप रेस के बेसिस पे, जाति के बेसिस, अलग अलग तरह के जो भी भेदभाव, भाषा के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज के बेसिस पे अगर आप उसको भेदभाव कर रहे हैं तो वो सब भेदभाव की परिभाषा में आता है। तो जब ये ऑलरेडी 3E था तो उसके बाद 3C का कोई मतलब नहीं था। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप ABP लाइव।